हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल मोशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी एंगल के ऊपर ऊपर की तरफ फेंकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ पे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लें तो ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। ऑब्जेक्ट के इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम कह सकते हैं A particle thrown in the space which moves under the effect of gravity alone is called projectile and its motion is called projectile motion। किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंकते हैं और ये प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता हुआ वापस से अगर ग्राउंड पे ही गिरता है तो प्रोजेक्टाइल के इस मोशन को हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ फेंका है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u। अब पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो इसको स्टडी करने के लिए हम इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का थीटा से जुड़ा हुआ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये होगा u cos थीटा और इसे हमने ux के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये होगा u sin थीटा और इसे हमने uy के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज़ हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा। पार्टिकल की इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज़ की वजह से पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करता है। यानी कि यहाँ पे पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो एक्चुअल में पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन और इसके वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के मोशन को स्टडी करना हो तो इस मोशन को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करने के लिए हम मान सकते हैं कि पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। साथ ही प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करने के लिए हम मान सकते हैं कि पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से मूव कर रहा है। तो अब हम पता करते हैं कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। साथ ही हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रखा है। यानी कि पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। पार्टिकल पे लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। और अगर पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहती है। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा। यहाँ पे हमने देखा कि जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि x एक्सिस के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी ux से मूव कर रहा है। तो किसी टाइम t के अंदर पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है x इक्वल्स टू ux इंटू टी। और हम जानते हैं कि पार्टिकल की x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा। यानी कि टाइम t के अंदर पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है u cos थीटा इंटू टी। यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t
जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से कितना दूर होगा। अब इसी तरीके से हम पता करते हैं कि पार्टिकल के वर्टिकल मोशन के दौरान इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से मूव कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इसे नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए पार्टिकल के वर्टिकल मोशन के दौरान हमें इसके एक्सेलरेशन को -g कंसिडर करना होगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे पार्टिकल के इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। अब हम पता करते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल पे जो वर्क करने वाला एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at। तो अगर हम इस इक्वेशन को पार्टिकल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करें तो यहाँ पे पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है uy और पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है -g, यानी कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे लिखा जा सकता है vy = uy - gt। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा होगा। अब हम पता करते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है s = ut + ½ at²। यहाँ पे पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है uy और वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है -g। तो y एक्सिस के अलोंग यानी कि पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है y = uy × t - 1/2 gt²। वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है u sin थीटा, यानी कि y एक्सिस के अलोंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है y = u sin थीटा × t - 1/2 gt²। यहाँ पे आफ्टर टाइम t पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम पार्टिकल की आफ्टर टाइम t ग्राउंड लेवल से हाइट भी कह सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो आफ्टर टाइम t वो ग्राउंड लेवल से कितना हाइट के ऊपर होगा। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होती है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है 0। साथ ही पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है x = u cos थीटा × t। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की y एक्सिस के अलोंग यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होती है u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है -g और पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे लिखा जा सकता है y = u sin थीटा × t - 1/2 gt²। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए इसकी रेंज, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो आफ्टर टाइम t उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। या सिंपली हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का आफ्टर टाइम t x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो x एक्सिस के अलोंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी ux से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू u cos थीटा के इक्वल है। इसलिए पार्टिकल का x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लिखा जा सकता है ux × t। साथ ही पार्टिकल की y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है uy जो कि u sin थीटा के इक्वल है और वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन है -g। तो t टाइम के अंदर पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है y = uy × t - 1/2 gt²। यानी कि इन इक्वेशंस को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल का x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
टी टाइम के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। साथ ही टी टाइम के अंदर पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि यहाँ से जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकल के आएंगी वो ही इस पार्टिकल के आफ्टर टाइम टी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। अब हम पता करते हैं कि इस पार्टिकल का टी टाइम के अंदर इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यानी कि हम पार्टिकल के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, जिसे हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर जो कि वाई के इक्वल होगा। थीटा से जुड़ा हुआ ये होगा बेस जो कि एक्स के इक्वल होगा। और हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस है एस। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जा सकता है एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि टी टाइम के अंदर पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे लिखा जा सकता है एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला पार्टिकल आफ्टर टाइम टी कहीं यहाँ पे पहुँच चुका होगा। इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है v। अब हम इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। यानी कि पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो यू कॉस थीटा ही रहेगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। साथ ही हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस जी। अब अगर हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे लिखा जा सकता है वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी होगी वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसलिए पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी जो फाइनल वेलोसिटी है उसे लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब हम इस इक्वेशन में वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जे टी जे कैप। साथ ही अगर हम इस इक्वेशन से आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो उसे लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और इस फॉर्मूले के अंदर वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट करके आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पता करते हैं कि आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसका हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल एल्फा है ये कितना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करें तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इस पैरेललोग्राम के अंदर ये वाली जो साइड होगी ये वी वाई के इक्वल होगी। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो एंगल एल्फा के सामने ये वाली जो साइड होगी ये होगी परपेंडिकुलर जो कि वी वाई के इक्वल होगी और ये वाली जो साइड होगी ये होगी बेस जो कि वी एक्स के इक्वल होगी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए टेन एल्फा को लिखा जा सकता है वी वाई अपॉन वी एक्स और इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ से वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट करके हम इस एंगल एल्फा को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल एल्फा कितना होगा। तो गाइज इस वीडियो में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। साथ ही हमने पता किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल के लिए आफ्टर टाइम टी उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होंगे। अब इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की रेंज क्या होती है, उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला पार्टिकल ग्राउंड लेवल से कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। साथ ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स और कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।